नमस्कार साथियों, आपने सनी देओल की एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वही स्थिति आज हमारे कर्मचारी भाइयों और आम जनता की है कि जब कर्मचारियों को कोई लाभ देना हो, कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी, लेकिन वो लाभ नहीं दिया जाता। बात ओपीएस की है, बात लाखों परिवारों के भविष्य से जुड़ी है, बात युवा पीढ़ी के भविष्य की है। तो इस चीज के ऊपर चर्चा होना भी जरूरी है, इस चीज की आवाज भी उठना भी जरूरी है। कभी कोई स्टेट ओपीएस पर कमेटी बना रहा है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ओपीएस पर कमेटी बना रही है। उस कमेटी के बाद भी आज तक जो ओपीएस का मुद्दा है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। आज तक भी इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकला। उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपके मुद्दे को कमेटी के माध्यम से लंबा खींचना। उसका कारण है कमेटियों का झांसा देकर किसी न किसी तरह इस मुद्दे को भ्रमित करना। लेकिन साथियों, आपको समझना होगा कि ये कमेटियों का खेल शुरू से खेला जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए, कभी आपने सुना है कि विधायकों का वेतन बढ़ाना है, विधायकों के भत्ते बढ़ाने हैं, उसके लिए कभी कमेटी बनी हो? कमेटी नहीं बनती, उसके लिए किसी एक विधायक से प्रस्ताव डलवाया जाता है और उसी समय उसी मीटिंग के अंदर सभी की सहमति से उसको लागू कर दिया जाता है। किसी मंत्री के भत्ते बढ़ाने हैं, उनके लिए सुविधाएं बढ़ानी है, उनके लिए बड़ी गाड़ी की व्यवस्था करनी है, वो फैसला तुरंत हो जाता है। अगर इन वेतन भत्तों के खिलाफ कोई आवाज उठा दे, मामला कोर्ट में चला जाए, सरकार इतनी संवेदनशील हो जाती है, इतनी तीव्रता दिखाती है कि जल्द से जल्द अपने एजी को इसी काम पर लगा देती है कि इसका जल्द से जल्द फैसला कराओ। लेकिन हमारे बेरोजगार साथी फार्म भरते हैं, उनकी भर्तियां कोर्ट में रुक जाती हैं किसी कारण से। भर्ती हो भी जाए तो ज्वाइनिंग रुक जाती है कोर्ट में जाने के किसी कारण से, किसी अनियमितता के कारण। लेकिन उसके ऊपर सरकार कभी ऐसी संवेदनशीलता, ऐसी तीव्रता नहीं दिखाती। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर अपने लाभ उनको दिखाई देते हैं, आम जनता के लाभ, युवाओं के लाभ, कर्मचारियों के लाभ को लेकर तो सिर्फ कमेटियों का खेल खेला जाता है। अब हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर रहा हूं। 11 जनवरी 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। हाई कोर्ट का फैसला। और साथियों, सोचने की बात है, तमाम मंत्रियों, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनकी सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगे होते हैं। उसके बावजूद भी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। कहा तो यह होना चाहिए था कि सरकार उनकी सेवा का सम्मान करते हुए उनको स्वयं ही पुरानी पेंशन का लाभ देती। चाहे बॉर्डर सुरक्षा की बात हो, चाहे आंतरिक शांति की बात हो, चाहे नेताओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे चुनाव करवाने की बात हो, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस और कर्मचारी तो दिखाई देता है, लेकिन उनके बेनिफिट दिखाई नहीं देते। और अब 8वें वेतन आयोग के लाभ की बात ले लीजिए। 1 साल पहले 8th पे कमीशन बैठाने की बात हुई, उसके 10 महीने बाद उस कमीशन की घोषणा होती है। और अब लगातार हम न्यूज में देखते आ रहे हैं कि 8th पे कमीशन की रिपोर्ट आने में, पूरी तरह से उसको लागू होने में 1 से 2 साल का समय लग सकता है। मतलब आपके वेतन की गणना होनी है, आपके भत्तों की गणना होनी है, आपके लाभ की गणना होनी है, तो उसमें 1 से 2 साल का समय लग सकता है। लेकिन विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के वेतन भत्ते 1 मिनट में, एक ही मीटिंग में उसका तुरंत फैसला हो जाता है। और आजकल तो बड़ी नई नई चीजें दिखाई दे रही हैं। बड़े बड़े मंत्री को अपने
वेतन और भत्ते कम दिखते हैं और उनको लगता है कि कर्मचारी बहुत ज्यादा वेतन भत्ते ले रहे हैं। मैं तो कई बारों को ये कहता हूं कि आप वाले वेतन भत्ते हमें दे दो, हमारे वाले आप रख लो। हमारी वाली जो पेंशन है, नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस और यूपीएस, वो आप रखो और आप वाली जो पेंशन है वो हमें दे दो। आपको आपकी आवाज स्वयं बनना होगा। आपको अपनी आवाज, आपको आने वाली युवा पीढ़ी की आवाज बनना होगा। आपको अच्छी शिक्षा की आवाज बनना होगा। आपको पक्के रोजगार की आवाज बनना होगा। आपको अच्छे समाज की आवाज बनना होगा। गलत नीतियों का डटकर विरोध कीजिए और अच्छी नीतियों का खुले दिल से सम्मान करिए और उसका धन्यवाद करिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप जागरूक बनेंगे, आप अपने मुद्दे की आवाज बनेंगे। आज जो हो रहा है उसमें सही और गलत का निर्णय आप लेंगे और निश्चित तौर पर अपने भविष्य को सुरक्षित करने का काम करेंगे।